जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 20 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की फैमिली लाइफ 20 जनवरी के दिन। ओके, बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्लियरिटी की, किसी तरह की क्लियरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके से मतलब डील करना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी साइन इक्वल हैं। ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है। नंबर है आप लोगों के लिए 1, 8, 15, 3, 10, 8, 9। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सॉरी, आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ चुकी है। आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको लेकर डाउटफुल थे, इनके मन में कुछ नेगेटिविटी थी। यस, ओके। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया था, जैसा कि मैं बता रही थी कि इतने दिनों से आपके पार्टनर जो हैं, इनको कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो भड़का रही थी, या फिर इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। एंड जैसे ही इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर किया है, ये सारी जो चीज़ें ये देखिए बैकफायर हो रही हैं डेविल की तरफ। मतलब जिसने जो किया वो उसी को वापस हो रहा है। तो ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ चुकी है। यस, आपके पार्टनर को सच्चाई समझ में आ चुकी है। इनको अब डेविल को डील करना आ गया है। डेविल को डील करने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। एंड इधर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके में लगातार थर्ड पार्टी निकल रही है। तो होता क्या है, देखिए थर्ड पार्टी जो होती है उसका मेन पर्पस क्या है? पहली बात तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है एंड आप जान जाते हैं कि कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, बट हाँ 70 to 80% नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल होते हैं। तीसरी चीज़, अगर अगर आप लोग पॉजिटिव होते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। इसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी, देखिए सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ये जो है कोई व्यक्ति का, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी होता है। जैसे आपको किसी ने भड़काया और आप भड़क गए, तो क्या हुआ, उसने आपको एम्पावर कर लिया। लेकिन अगर आप नहीं भड़के, अगर आप समझ गए कि ये आपका शत्रु है, ये अपने इस फायदे के लिए आपको पपेट की तरह यूज़ करना चाहता है, तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो नेगेटिव एंटिटी या जो भी व्यक्ति था, ये आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर रहा था। तीसरी चीज़ वैसे सरेंडर भी होती है कि अगर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अगर आपने कह दिया है आई डोंट केयर, तो फिर ये समझ जाइए कि वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। क्योंकि आपके ऊपर मेन चीज़ क्या है कि आप रिसीविंग मोड में तो नहीं हैं। अगर आपने सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं कि कोई भी आपकी लाइफ में आके तहलका मचा के चला जाए, तब तो फिर कोई भी आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने डोर को कस के लॉक कर लिया है कि अरे गरे किसी इंसान के लिए आपकी लाइफ में जगह नहीं है, तो मतलब जगह नहीं है। ओके, कैंसिल एंड कट कट कट, ये जो चीज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो 15, 8, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत तगड़े स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो सकते हैं। एंड इन्होंने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, रिलैक्स हो गए हैं, एंड इन्होंने सारी नेगेटिविटी को कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा मस्त हो चुके हैं, खुश हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है यस 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी है।
तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैंड की आई है, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है। आपके अंदर या तो आप काफ़ी कम एज के हैं या फिर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, एनर्जेटिक फीलिंग, ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं। एंड इसी वजह से आप लोग लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपकी तरफ भी प्रोजेक्शन हो रहे हैं। ये 3 लोग हैं कोई जो किसी एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट थिंक एस्ट्रोलॉजर नहीं, किसी के पास जाके, ओके, अब ये कौन, कोई तांत्रिक भी हो सकता है या फिर ये लोग आपके पीछे गॉसिप करते हैं, आपके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, या फिर ये आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके राइवल हो सकते हैं, आपके जेलस लोग हो सकते हैं। तो ये सब कितनी भी खिचड़ी पकाते रहें, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि खिचड़ी वही पकाता है जो फ्री होता है, जो पीछे होता है, जो ग्रो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है फालतू चीज़ों के लिए। तो बस दैट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आगे चल दिए हैं, ये सारी नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं। इधर दिख रहा है कि ये सब लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपका फेस दूसरे साइड में है। मतलब क्या है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ यही होती है कि आपको जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वही चीज़ पे आपकी जो एनर्जी है वो फोकस हो जाती है। एंड जहाँ पे फोकस होगा, जैसे कि आप जानते हैं वो कौन सा लेंस होता है जिसको आप धूप में रख देते हैं तो वो चीज़ जल जाती है। मुझे उसका नाम कभी नहीं याद रहता है तो बस समझ जाइए, सबको पता होगा वो कौन सा होता है, आई डोंट रिमेंबर। तो जो भी होता हो, मेन चीज़ क्या है, फोकस है। अगर आपका फोकस डाइवर्ट कर लिया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपकी फैमिली में धन वृद्धि हो रही है, धन वर्षा हो रही है, फैमिली में यूनिटी आ रही है, क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हुआ है, जिस वजह से सारी चीज़ें बेटर ही हो रही हैं। दैट्स वेरी गुड। मुझे भी आज ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली एंड इंटेंसली फील हुई है कि अगर आपका फोकस डाइवर्ट होता है तो सपोज कीजिए आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। ये सिर्फ आपके फोकस डाइवर्ट होने की वजह से हुआ है। 10 3 13 8, देखिए 10 3 13 की एनर्जी आ गई है। मतलब कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो आपकी शांति भंग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपके पैसे में, आपके कनेक्शंस में दिक्कत आए, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर। 10 3 13 8 21, टेबल टर्न हो गई। जो आपको दिया था वही वापस हो गया। तो भाई इस चीज़ पे आप लोग हमेशा फोकस कीजिएगा। ये जो लेसन मैं आज आपको दे रही हूँ कि फोकस सिर्फ अच्छी चीज़ पे कीजिए। कौन क्या कह रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जितना फ़र्क पड़ेगा उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, समझे? तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो बस आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। ये पहले की कंडीशन है, पहले आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में थे। अब देखिए यहाँ पे क्लियरिटी भी दी गई है। इतनी सारी सॉर्ड लगी हैं, क्यों लगी हैं? क्योंकि दिमाग चलाया है। दिमाग बहुत चलाएंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, 7 8 1 9 की एनर्जी हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आप लोग में भी किसी गुरु जी को फॉलो करते हैं, गुरु जी ने आपको निकाल दिया है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले हर्मिट मोड में आ गए थे, अकेले पड़ गए थे, अकेले थे, इस वजह से ज़्यादा सोचते थे। ओके, एंड इतना सोच सोच के जैसे इनके दिमाग का दही हो गया था। बट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है आपके पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है। एंड वो जैसे आपके पार्टनर की जो फ्री वाली एनर्जी थी, ये देखिए पहले आपके पार्टनर फ्री सोल थे, फ्री स्पिरिट थे। ओके, अपने मन से सारी चीज़ें करना, सब कुछ करना, लेकिन यहाँ पे किसी ने इनको बाइंड एंड ब्लॉक कर दिया था, किसी ने इनके दिमाग का दही कर दिया था, इनके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन किए थे माइंड के ऊपर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हालत ख़राब हो गई थी। 8 9 17 स्टार की एनर्जी में भी आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर, यस, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने, किसी जेलस पर्सन ने आपके पार्टनर को ऐसा कर दिया था, फंसा दिया था, लेकिन अब आपके पार्टनर फिर से फ्री हो चुके हैं। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। 4 ऑफ वैंड, जैसे ही फ्री हुए यहाँ पे देखिए खुशियाँ आने लग गई। 8 4 12 इनको लटका दिया गया था कि ये खुशियों को ना देख पाएँ, ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखें, ये फालतू में उलझे रहें, लेकिन अब आपके पार्टनर आज़ाद हो गए हैं। एस ऑफ कप, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 1 10 की एनर्जी। आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है। अब ये प्यार को देख रहे हैं। अब इनकी लाइफ में जो है, जैसे कि आप इनसे कितना लव करते हैं। देखिए होता क्या है, प्यार तो होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं।
इसने मेरे साथ ये नहीं किया, इसने मेरा बर्थडे नहीं याद रखा, इसने मेरी एनिवर्सरी नहीं याद रखी, इसने उस दिन उस सदी में मुझसे ऐसा बोला था। ये सब फालतू की चीज़ें हैं भाई। प्यार पे फोकस कीजिए। लाइफ कितनी कम होती है एंड उसमें भी फालतू के झगड़े, फालतू की फाइट्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। एंड जैसे ही ये समझ में आया है, ये देखिए, पैशन पैशन पैशन। डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई 6 ऑफ कप। इतना प्यार हो रहा है, इतना मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपको अपने दिल से लगा के रख ले कि भाई इससे प्यारा इंसान तो दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता है। 6 1 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब आपको जस्टिस देना है, आपको बहुत सारा प्यार देना है, आपके साथ बहुत प्यार से रहना है। अब कोई फाइट नहीं करनी है, कोई नेगेटिविटी नहीं करनी है, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्योंकि इनको सब समझ में आ गया है कि ये सब फालतू चीज़ें हैं। दिमाग लगाने से क्या होता है, जहाँ पे दिल लगाया है, देखिए यहाँ पे दोनों कप के कार्ड हैं, तो जहाँ पे दिल लगाया वहाँ पे दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर दिमाग लगेगा तो दिमाग का दही होगा। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ। डिवाइन ये बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर, वैसे दिख नहीं रहा है कि आपके अंदर है, लेकिन अगर आप टेंशन में हैं, जैसे हर इंसान, ये तो चलता रहता है ना, अभी मूड अच्छा है फिर ख़राब हो जाए, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी गई है, हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो इतना टेंशन मत लीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, जय माता दी।